तो शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। चला जा। आज हम बात करेंगे हर्षद मेहता जी की कुंडली के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कुंडली है वो कन्या लग्न की है। कन्या लग्न के स्वामी होते हैं बुध, कन्या राशि के स्वामी होता है बुध। ये जो बुध का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि वो बेहतरीन बिजनेसमैन बनते हैं। उसमें जो बिजनेस स्किल है कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। व्यापार धंधा उसका जैसे कह सकते हैं कि खून में है। और दूसरी बात क्या है कि वो कुछ नया एकदम से सीख सकते हैं, क्योंकि बुध है इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल का कारक। जितनी बुद्धि तेज तीव्र उतना आप नया सीखने में आपको सहायता होगी। तो यहाँ पे उनको जो स्किल थी कुछ नया सीखने की, वो कुछ दूसरे लोगों से कुछ ज़्यादा अच्छी स्किल थी। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये कन्या लग्न के जो स्वामी है बुध, कन्या राशि के स्वामी है बुध, वो दशम भाव में स्थित है। और दशम भाव में स्थित होने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो इंसान है वो काम जो अपने वर्क को वर्कशिप समझने वाला होता है कि अपना वर्क है बहुत बेहतरीन ढंग से करेगा, अपने वर्क में ज़्यादा नए डेवलपमेंट लाएंगे। और वो जो पुरानी मान्यताओं है उन पुरानी मान्यता से जो काम होता है उससे ज़्यादा कुछ अच्छा काम और वर्क इज़ वर्कशिप कुछ ऐसे जीवन में मंतव्य लाता है। मैं यहाँ पे अपना डायलॉग बताता हूँ कि जब कुंडली में शनि हो तो जेब में मनी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो द्वितीय भाव है उसे यहाँ धन भाव कहते हैं। और जो द्वितीय भाव का भावेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी ये जो शुक्र है वो कहाँ है, व्यय भाव में। ये जो द्वितीय भाव में यहाँ आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि ये जो द्वितीय भाव का स्वामी है ये है द्वितीय भाव। ये जो द्वितीय भाव का स्वामी है ये है द्वादशवां भाव। वो जो द्वितीय भाव यानी क्या होता है, द्वितीय भाव यानी धन भाव, और धन भाव का स्वामी व्यय भाव में। व्यय भाव में होने से क्या होता है, ये आप उसके जीवन चरित्र पर बनी ये सीरीज में तो आपने देख लिया। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि द्वितीय भाव का स्वामी जब द्वादश में होता है तब पूरा धन का नाश हो जाता है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, यहाँ पे मैं बारी बारी से आपको सभी चीज़ें बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ये जो द्वितीय भाव में जो शनि उच्च के हैं, अगर यहाँ पर हाईलाइट में करके आपको बताता हूँ, ये जो शनि है, ये जो द्वितीय राशि, ये जो द्वितीय भाव का यहाँ शनि है अगर ऑनेस्टी से कहूँ तो फिर अगर आपने प्रामाणिकता से धन कमाया होगा, ये जो उच्च के है उसके फायदे भी है गैर फायदे भी है। फायदे ये क्या है कि आपको धन तो अतिरिक्त मिलेगा, लेकिन आप उसका धन का पहला क्या करते हैं और धन कहाँ से आता है, प्रामाणिकता से आता है, बेईमानी से आता है। अगर बेईमानी से धन आया तो फिर ये आप कह सकते हैं 100% कि शनि महाराज आपके सारे धन को हर लेंगे, क्योंकि यहाँ बेईमानी की तो बात ही नहीं हो रही। शनि महाराज कारक है न्याय तंत्र के। अगर जो ग्रह न्याय तंत्र का कारक हो, अगर उसकी सहायता से आपको अगर धन मिले तो वो बेईमानी का कैसे हो सकता है। अगर बेईमानी का होगा तो फिर भी वो चला जाएगा। यहाँ पे आप ये बात देख ली। उसके बाद हम आते हैं उसके साहस के बारे में। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव मैंने अगले वीडियो में बताया कि वो साहस का भाव है। तो जो तृतीय भाव का स्वामी वो है मंगल,
और मंगल स्वयं में साहस है। जो भी मंगल लग्न का जातक है, वो जो मेष राशि या वृश्चिक राशि का जातक हो, वो अपने आप में साहसी होता है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊंगा कि जो तृतीय भाव का जो भावेश है, यानी तृतीय भाव का स्वामी, यहाँ मैं बताता हूँ आप, ये जो तृतीय भाव है उसका स्वामी मंगल यहाँ पे चतुर्थ भाव में विराजमान है। ये चतुर्थ भाव में विराजमान होने से क्या फायदा होगा कि वो जितना साहस करेंगे उतना सुख भोगेंगे। और ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी जो जन्मभूमि है वो उनको साहस प्रोवाइड करेगी। दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो इंसान जिसका तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ में हो, यानी साहस का स्वामी अगर सुख भाव यानी सुख भाव और मातृभूमि में हो, तो वो इंसान अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ डेयरिंग का काम कर सकता है, क्योंकि उसको जन्मभूमि के प्रति एक लगाव होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हर्षद मेहता जी कहते हैं कि कब तक फॉरेन बैंकों का राज चलेगा हमारे पर, हमारा पैसा है हमारे देश में ही इन्वेस्ट होना चाहिए, हमारी पब्लिक के हाथ में पैसा आना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो मेन बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको शेयर मार्केट से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पंचम भाव और षष्ठम भाव, ये दोनों शनि की राशि है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हाईलाइट तो नहीं, लेकिन यहाँ पे बताता हूँ, ये जो पंचम भाव और षष्ठम भाव दोनों के स्वामी, ये जो दो राशि है, दो भाव के स्वामी कहाँ है? धन भाव में। यह है धन भाव पूरा, यह है यहाँ पे आप देख सकते हैं, माफ कीजिएगा, यह पूरा धन भाव जहाँ पे 7 नंबर लिखा है। पंचम भाव का कारकत्व ही ये है कि वो एकदम से शेयर सट्टा ऐसे ऐसे धन लाभ आपको दिलाएगा। और वो भी आप यहाँ देखेंगे शनि महाराज, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, ये जो शनि महाराज है यहाँ पे, वो अपनी उच्च की राशि में, उसका मतलब क्या, एक तो पहला धन भाव, दूसरा भाव को धन भाव तो बोलते ही है, और वो भी उच्च की राशि में। लेकिन कहाँ से, विच वे, कहाँ से धन आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धन आएगा कहाँ से, तो क्या पंचम में से, शेयर बाजार में, शेयर मार्केट, यहाँ से पैसा आपको आएगा, उच्च का आएगा, यानी पैसे का एकदम से धोध आप कह सकते हैं, बड़ा सा फ्लो आपके पैसे का आज आ सकता है। क्योंकि उच्च के शनि शेयर मार्केट और सिस्टम के कारक। लेकिन यहाँ एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये सिर्फ पंचम भाव के स्वामी नहीं है, यह सप्तम भाव के भी स्वामी है। यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ, हाँ येलो से, ये जो 11th लिखा है ये पूरा सप्तम भाव है, हाईलाइट मैंने किया है येलो कलर। ये जो सप्तम भाव है वो है रोग पीड़ा एवं शत्रु का। यहाँ पे सप्तम भाव का जो स्वामी है शनि, वो उसके होने से आपको अजात शत्रु तो बनाता है, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन शनि है इसके लिए इसीलिए अगर आपने बेईमानी से धन कमाया तो फिर वो सारी सिस्टम आपके खिलाफ हो जाती है। यहाँ पे आपने सीरीज में देखा जी कि हर्षद मेहता जी के सामने पूरी जो सिस्टम है वो कैसे खिलाफ हो गई, इसीलिए ये यहाँ पे मैं कह सकता हूँ। उसके बाद हम आते हैं सप्तम भाव की ओर। ये जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव का स्वामी गुरु कहाँ पे है? दशम में। उसका मतलब क्या? सप्तम एवं चतुर्थ, सप्तम चतुर्थ लग्न, ये जो 4 केंद्र होते हैं उनमें से 3 केंद्रों के मालिक कहाँ पे है? दशम में। यानी दशम भाव की आप सिर्फ प्रबलता देखिए, यहाँ दिग्बली कह सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि 4 केंद्र के मालिक अगर एक केंद्र में हो, एकम चतुर्थ सप्तम के स्वामी और दशम के स्वामी खुद बुध, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिथुन राशि के स्वामी भी बुध है। ये गुरु और बुध की सिर्फ युति नहीं है, यहाँ पे युति है कौन कौन सी? लग्न यानी पूरा फिजिकल, सेकंड सुख,
सुख के स्वामी, सप्तम यानी पार्टनरशिप के स्वामी, ये सभी ग्रह के स्वामी कहाँ पे है? दशम में। यानी इन सब का लाभ आपको कहाँ मिलेगा? दशम में। आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सुख मिलेगा, आपका व्यवसाय से ही आपको सुख मिलेगा, व्यवसाय में जाकर सुख मिलेगा। आपको पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। पार्टनरशिप आपके व्यापार धंधा 2 गुना 4 गुना बना सकती है। आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपके बिजनेस से हिसाब से एकदम से बन जाती है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका फिजिकल एकदम आपके बिजनेस के हिसाब से ही आपको ईश्वर ने दिया है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत बढ़िया है अश्विनी की कुंडली में। इसीलिए उनको जो बिजनेस में से कह सकते हैं कि अजात शत्रु कोई हरा नहीं पाया, उसका कारण ये था। उसके बाद हम आता है अष्टम भाव की ओर। आपने जो देखा कि हर्षद मेहता को जो हार्ट अटैक आया, उसका कारण आपको यहाँ से जानने को मिलेगा। मंगल यानी क्या? मंगल यानी अग्नि तत्व। मंगल यानी क्या? मंगल यानी एकदम से आप कह सकते हैं कि हवाई मुसाफरी है वो मंगल के अंदर आती है। वो जो आग है, अग्नि है, अग्नि कैसे फैलती है? एकदम से फैल जाती है। ऐसे ही अगर अष्टम भाव यहाँ पे ये है, यहाँ 1 नंबर लिखा है, वो अष्टम भाव है। ये पूरा अष्टम भाव है। अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ में है और अष्टम भाव ये रहा मंगल, अष्टम भाव का स्वामी। अष्टम भाव से और भी और अष्टम सिर्फ अष्टम भाव नहीं, और मेष राशि का भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एकदम से मेष राशि यानी वो जो एकदम रमतवीर आते हैं वो सब मेष राशि या मेष लग्न के कह सकते हैं आप। तो वो उसकी गति एकदम तीव्र होती है। वैसे ही अष्टम भाव यानी मृत्यु का कारक है। अष्टम भाव यानी मृत्यु का कारक है। मृत्यु कैसे आएगी? मृत्यु एकदम से आएगी यहाँ पे। और मृत्यु के पीछे क्या रीज़न होगा वो आपको द्वादश में आपको बताऊंगा क्या रीज़न होगा। लेकिन मृत्यु एकदम से आएगी, आपको ज़्यादा तड़ पाएगी नहीं, या आत्मा शरीर से एकदम से विदा ले जाएगी। उसके बाद हम आते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव ये रहा, ये जो 2 नंबर लिखा है ये है नवम भाव। नवम भाव यानी भाग्य। नवम भाव यानी आप कह सकते हैं लॉन्ग ट्रैवल। यहाँ पे नवम भाव का स्वामी कहाँ है? शुक्र, द्वादश में। आपने एक चीज़ देखी कि हर्षद मेहता जी की माता जी जब श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी तब माता जी ने बोला कि हर्षद मेहता जी माता जी ने कहा आप श्री कृष्ण से कहे ये सब इनकी ही कृपा है। तो वो क्या कहते हैं? नहीं, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ, ये सब मेहनत तो आपकी है, कृष्ण ने क्या कर्म प्रधान ही रहने को कहा है, लेकिन ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ मैं बताता हूँ 100 ईयर की लीज पे मिला है। क्योंकि आप 100 साल से ज़्यादा अधिक आयुष्य बहुत रेयर होता है, लेकिन ये पूरा क्राइटेरिया ही 100 साल का है। कोई भी चीज़ आप 100 साल से ज़्यादा भोग नहीं सकते। तो क्या हुआ? ये ईश्वर की लीज हुई है आप करके, 100 साल तक ही आपको ये चीज़ मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो धर्म का हाउस है उसका अगर यहाँ व्यय भाव में होता है तो क्या फिर होता है? एक इंसान इतना धार्मिक नहीं रहता, इसीलिए उनको कई परेशानियाँ, मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं दशम भाव में। ये रहा दशम भाव, जस्ट वेट अ मोमेंट। हाँ, दशम भाव। ये दशम भाव में युद्ध है गुरु, केतु और बुध। दशम भाव का जो मालिक है बुध, यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ मैं। दशम भाव का जो मालिक है बुध वो दशम में ही है। उसके साथ कौन है? गुरु केतु। और जो गुरु केतु की सहायता स्वगुरु बुध को मिलती है तो जो दशम का जो बल है एकदम से बढ़िया हो जाता है। अगर आपको ये जो दीदा है कि आप कौन सा व्यवसाय करेंगे, आप कौन सा फील्ड में आगे बढ़ेंगे, उसके लिए आपको अपना दशम भाव का एक स्टडी करना होता है। क्योंकि दशम की राशि जो है, अगर वो उस राशि को आप जान ले कि वो क्या कहना चाहती है, तो आप एकदम कह सकते हैं कि आपको बड़े होकर क्या व्यवसाय करेंगे और ये सब। क्योंकि 3 लिखा है, उसके कारण ये बुध की राशि है और बुध बिजनेस का कारक है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कोई भी इंसान
जिसके दसम भाव में बुध की राशि हो, वो ज़्यादातर व्यवसाय एवं ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र पूरा जो है वो बुध यानी इंटेलेक्चुअल, ये एकदम लॉजिक वाली बात है, एकदम लॉजिक वाले मैथमेटिशियन भी आपको बुध से कह सकते हैं कि बुध से इंसान मैथमेटिशियन बनता है, ये सब आप कह सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एकादशवें भाव में। यहाँ पे एकादशवें भाव में बहुत ही बढ़िया एक बात है, क्योंकि ये रहा एकादशवां भाव, मैं हाईलाइट ही करता हूँ, जस्ट मोमेंट। ओके, यस। एकादशवें भाव में क्या युति है? सूर्य एवं चंद्र की। चंद्र है कर्क राशि के, यानी स्वगृही हुए चंद्र, और चंद्र सूर्य के साथ है, यानी चंद्र है तो बहुत बलवान। आप देख सकते हैं कि कहीं भी कितनी भी परेशानी, हर्षद मेहता जी का मनोबल एकदम नहीं डिगा है कोई भी परिस्थितियों में। लेकिन जब जब सरकारी एजेंसियाँ, यहाँ अपने सीरीज के माध्यम से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जब सरकारी एजेंसी आई तब तक धीरे 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 मनोबल टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया। उसका कारण क्या है? सूर्य चंद्र की युति। तो सूर्य चंद्र की युति कब होती है? जब आपका जन्म अमास को होता है। अमास यानी जब नो मून कहा जाता है इंग्लिश में, कि जब आकाश में मून होता नहीं है। और ये जो अमास की स्थिति वो क्या है कि सूर्य के साथ जो भी रहेगा उसका जो तेज है वो तेज नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य का तेज ही इतना ज़्यादा है कि आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे चंद्र स्वगृही है, बलवान है, लेकिन सूर्य के साथ है, और सूर्य की युति में अस्त हो जाता है यहाँ पे चंद्र का। इसीलिए मनोबल जब जब सरकारी एजेंसी, सूर्य मीन्स सरकार, सूर्य मीन्स सरकारी एजेंसी है, सरकारी अधिकारी, जब जब सरकारी अधिकारी या सरकार के साथ जो उनका कंजक्शन कह सकते हैं या उनकी जो पार्टनरशिप अगर होगी, तो उसमें चंद्र का तो कुछ, यानी उसका मनोबल तो टूट ही जाएगा एकदम से। और यहाँ पे चंद्र स्वगृही होने से ये हाउस किसका? ये हाउस है बड़े भाई का। आप देखेंगे कि उसको जो पार्टनरशिप में बड़े भाई का जो साथ मिला, वो बड़े भाई ने उनको जो सपोर्ट किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्वगृही चंद्र का ही एक कारक है, क्योंकि उसके बड़े भाई का मेंटल सपोर्ट मिलता रहा, उसकी वजह से भी कह सकते हैं कि उनके बड़े भाई का वो सपोर्ट ये चंद्र की वजह से है, स्वगृही चंद्र के वजह से। क्योंकि एकादश यानी आय का भी भाव है, क्योंकि आयस यानी 11th हाउस का लॉर्ड अगर स्वगृही रहता है, यहाँ पे धन भाव का स्वामी उच्च का रहता है, या आप सोच सकते हैं धन भाव एवं आय यानी प्रॉफिट, हाउस ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। ये दोनों भाव के इतने बढ़िया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया फल है, यहाँ पे इतना बढ़िया ग्रह विराजमान है। इसकी वजह से जो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी जिंदगी में, पैसा खूब आएगा। लेकिन शनि की वजह से अगर थोड़ी सी भी बेईमानी हुई, अगर थोड़ा सी भी चूक हुई आपको बेईमानी या फिर ऐसा भी कुछ कह सकते हैं, तो एकदम से पैसा चला जाएगा। क्योंकि शनि की जो इच्छा है वो ये है कि इंसान प्रामाणिकता से अपने जीवन रोजगार चलाए। इसके बाद हम आते हैं द्वादश भाव की ओर। ये जो द्वादशवां भाव है, यहाँ पे शुक्र विराजमान है। आपने देखा कि हार्ट अटैक से उनकी जो मृत्यु हुई, ये हार्ट अटैक के साथ है, क्योंकि ये जो पंचम राशि है वो काल पुरुष में पंचम भाव में स्थित। पंचम भाव क्या कहता है? पंचम भाव हार्ट का कारक है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य का है, उनके एकादशवें भाव के। और पंचम भाव ये जो काल पुरुष की जो राशि है वो हार्ट को एकदम निर्देशित करती है। ये जो इसीलिए यहाँ पे द्वादश भाव में सिंह राशि होने के बाद ऐसे कहा जा सकता है कि इंसान को एक तो अष्टम में, हमने देख लिया कि अष्टम में एकदम से मृत्यु हो जाना, और एकदम से भी कैसे, या ब्रेन फेलियर की बात तो नहीं हो रही, या हार्ट फेलियर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ द्वादश में सिंह राशि है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक की संभावना 99% आपका मृत्यु हार्ट अटैक से होगा। उसके बाद हम यहाँ मैंने 9 मास कुंडली के ली है, यहाँ मैं थोड़े अंश में आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सूर्य है, सूर्य, ये जो सूर्य है वो नीच के है 9 मास कुंडली, मंगल है उच्च के है। रुकिए मैं आपको बताता हूँ हाईलाइट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर, ओके,
ये जो सूर्य है, सूर्य तुला में होते हैं नीच के, और यहाँ पे मंगल मेष में होते हैं स्वगृही। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि चंद्र है बलवान, चंद्र विकर्क का यानी स्वगृही चंद्र। ये सिर्फ 3 स्थितियाँ यहाँ आप गौर की। ये नवमांश कुंडली क्या है? नवमांश कुंडली लग्न कुंडली के इक्वली आप कह सकते हैं, इक्वल ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो लग्न कुंडली है वो आपका एक्सटीरियर है, और ये जो नवमांश कुंडली है वो आपका इंटीरियर है। इसलिए इंटीरियर देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस से सभी चीज़ें अंदर से मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तृतीय भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में, ये जो तृतीय भाव का स्वामी है, ये जो तृतीय भाव का स्वामी मंगल, ये यहाँ पे स्वगृही है मंगल, और यहाँ पे भाग्य भाव में सूर्य नीच के। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ से आई हुई हर्षद मेहता जी को? ये जो सूर्य यानी सरकार से सबसे ज़्यादा समस्या आई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सूर्य चंद्र की युति से, एक तो चंद्र का जो बल है वो एकदम से डाउन हो गए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि षष्ठ में, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि षष्ठम भाव का स्वामी स्वगृही, यहाँ पे षष्ठम भाव का स्वामी उच्च का, यानी रोग पीड़ा एवं शत्रु आपको बहुत ज्यादा मिलेगी जिंदगी में। इससे भी कह सकते हैं आपको अजात शत्रु भी बनाएगा। इसके साथ में अपने ये जो हर्षद मेहता की कुंडली है उसका फलादेश यहाँ पे मैं संपूर्ण आपके सामने रख चुका हूँ। ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो शिव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।